हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, वेडनेसडे जून 3, 2026 की सुबह पर्शियन गल्फ के आसमान में एक भयानक मंजर देखा गया। आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए वो हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जिस सीज फायर पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही थी, वो कुछ ही पलों में बारूद की तरह सुलग कर राख हो गया। सुबह ठीक 4:15 ईरान की तरफ से एक दो नहीं पूरे 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 अटैक ड्रोन दागे गए और मुख्य निशाना था कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुवैत के एयर डिफेंस ने जवाबी कार्रवाई तो की। आसमान में मिसाइलों के टकराने से रात में दिन जैसा उजाला हो गया, लेकिन धमाकों की वजह से टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा। चारों तरफ आग और चीख पुकार मच गई और सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। इस खूनी हमले में 63 पीपल गंभीर रूप से घायल हुए, कईयों के हाथ पैर कट गए और एक इंडियन नेशनल की दर्दनाक मौत भी हो गई। इसी दौरान एक और खतरनाक लहर ने बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़े गढ़ यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जिसे अमेरिकी और बहरीन सेना ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। इस भीषण तबाही के साथ ही इस युद्ध का डे 100 शुरू हो चुका है और अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बड़े और दुस्साहसिक हमले के पीछे पिछले 72 घंटों की वो सुलगती हुई कड़वाहट थी जिसने ईरान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पहला बड़ा फ्लैश पॉइंट मंगलवार जून 2 को आया, जब एक विशाल ऑयल टैंकर एमटी लेगसी अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की धज्जियां उड़ाते हुए जबरन ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। यूएस सेंट्रल कमांड ने आप देखा ना ताब अपने लड़ाकू विमानों से सीधा इस टैंकर के इंजन रूम पर हेलफायर मिसाइल दाग दी और उसे समुद्र के बीचों बीच अपाहिज ही बना दिया। दूसरा फ्लैश पॉइंट तब बना जब अमेरिकी सेना ने सारी हदें पार करते हुए ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद केसरम आइलैंड पर भारी एयर स्ट्राइक की, जिससे आईआरजीसी का मुख्य ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और उनका कम्युनिकेशन टावर मलबे के ढेर में बदल गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ठीक इसी वक्त पीठ पीछे वॉर करते हुए ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोविटेक्स पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, ताकि युद्ध के बीच ईरान का बचा खुचा पैसा भी पूरी तरह फ्रीज हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चोक हो जाए। जिस वक्त बाहर मिसाइलें बरस रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बंद कमरों के अंदर सीज फायर टॉक्स का नाटक चल रहा था, लेकिन वो बातचीत अंदर ही अंदर पूरी तरह कोलैप्स हो गई। ईरान की सख्त मांग थी कि एक ऑल फ्रंट सीज फायर होना चाहिए, यानी अगर अमेरिका शांति चाहता है तो इजराइल को भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपनी बमबारी तुरंत रोकनी होगी। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। ऊपर से अमेरिका ने ऐसी शर्त रख दी जिसने आग में घी का काम किया। अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपना पूरा इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल हमेशा के लिए नष्ट कर दे, जिसे ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी और एक्सेसिव डिमांड कहकर ठुकरा दिया। इसी बीच माहौल में सबसे ज्यादा मसाला तब घुला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट पॉडफोर्स 1 में लाइव आकर सीना ठोकते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि बीबी नेतन्याहू ने मुझे इस युद्ध में फंसाया है, लेकिन मैं कहता हूं मैंने ही यह युद्ध शुरू किया है, क्योंकि मैं अपनी नाक के नीचे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। हालांकि ट्रंप ने दबे जुबान में यह भी माना कि इजराइल के प्रधानमंत्री अपनी क्रेजी हरकतों और लेबनान में लगातार जारी सैन्य कार्रवाई की वजह से अमेरिका की पीस टॉक का कबाड़ा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने संसद में खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनका अंतिम मकसद सिर्फ शांति नहीं बल्कि ईरान के ड्रोन्स, नेवी और बैलिस्टिक मिसाइल के पूरे कन्वेंशनल मिलिट्री शील्ड को निस्ता नाबूद करना है, ताकि ईरान पूरी तरह बेनकाब और निहत्था हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे महायुद्ध में सबसे मजेदार और शर्मनाक मोड़ आया है पाकिस्तान के फ्रंट पर, जिसने अपनी कमजोरी, डरपोक और खोखली विदेश नीति से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बना दिया है और उसे बुरी तरह ह्यूमिलेट यानी जलील कर दिया है।
आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा इस्लामाबाद एक तरफ तो आईएमएफ के लोन और सऊदी अरब से मिलने वाली भीख के दबाव में थर थर कांप रहा था और दूसरी तरफ दुनिया के सामने कॉलर ऊंची करके खुद को एक बड़ा मीडिएटर और शांति दूत बता रहा था। पाकिस्तान के इस डबल गेम और दोगलेपन को ईरान ने तुरंत भांप लिया और फिर जो हुआ वो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती थी। ईरानियन डेलीगेशन ने इस्लामाबाद समिट में अमेरिकी मेहमानों के लैंड होने से ठीक पहले मीटिंग को लात मारी, वहां से वॉकआउट कर दिया और पाकिस्तान को उनके ही घर में पूरी तरह साइडलाइन करके उसकी औकात दिखा दी। लेकिन इस्लामाबाद के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम उनके अपने ही घर के अंदर से हो रहा है। पाकिस्तानी सरकार और उनकी फौज द्वारा दशकों से किए जा रहे जुल्म और रिसोर्स थेफ्ट के खिलाफ लड़ने वाले बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स का मोराले आज अपने इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर है। बलोच आज़ादी के जांबाज सिपाहियों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि जो घमंडी पाकिस्तानी फौज सालों से उनके बेगुनाह लोगों को गायब कर रही थी, उन पर गोलियां चलाती थी, वो आज खुद पाई पाई के लिए वॉशिंगटन और रियाद के सामने कटोरी लेकर खड़ी है और अपनी खुद की सीमाएं तक सुरक्षित रखने के काबिल नहीं बची है। अब पासा पलट चुका है। गवादर पोर्ट के समंदर से लेकर सुलेमान रेंज के पहाड़ों तक बलूचिस्तान के मुक्ति आंदोलन की धमक और उनके हथियारों की गूंज लगातार बढ़ रही है। बलोच लड़ाकों को समझ आ गया है कि इस्लामाबाद का यह विनाश और पाकिस्तान की लाचारी उनके लिए अपने खुद की मुकम्मल आज़ादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक सुनहरा और ऐतिहासिक मौका है, जिसे वो अब हाथ से जाने नहीं देंगे। अब यह 100 दिनों की जंग एक बेहद खौफनाक और विनाशकारी मोड़ पर आ चुकी है। ईरान ने सरेआम धमकी दे दी है कि खाड़ी का जो भी देश अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे या अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा, ईरान की मिसाइलें उसके शहरों को शमशान बना देगी। इस धमकी के बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में खलबली मच गई है और उन्होंने यूएन आर्टिकल 51 के तहत सामूहिक आत्मरक्षा के लिए सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। उधर अपमानित महसूस कर रहे कुवैत ने भी पहला बड़ा कदम उठाते हुए 2 ईरानियन राजनयिकों को लात मारकर देश से बाहर निकाल दिया है। पर्शियन गल्फ इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा है जिसके नीचे आग लग चुकी है। शांति के सारे समझौते टूट चुके हैं और आने वाले कुछ दिन न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।